नमस्कार दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है। तो मैं पहले चाहता हूँ सब लोग आराम से बैठो, अपनी अपनी कुर्सी पकड़ लो और आराम से सुनो। और मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें जोश की नहीं होश की जरूरत है। थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान देना कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में हमारी माता जगदम्बा के 51 शक्तिपीठ, सब लोग जानते हैं कि हमारी माता भवानी के 51 शक्तिपीठ हैं। और उन 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ऐसा है जो कि पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के किस जगह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और बलूचिस्तान में जो हमारी माता का मंदिर है, जो कि एक बहुत ही पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, जिसका नाम है माता हिंगलाज देवी। हिंगलाज माता का मंदिर आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। हिंगलाज माता का नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पर बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हिंगलाज माता का मंदिर है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान में अब आप सोचिए कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। तो हमारे माता की मंदिर की देखभाल कौन करता होगा, सेवा पूजा कौन करता होगा, वहाँ सुरक्षा का ध्यान कौन रखता होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसी में एक और ख़ास कड़ी मैं आपको बताऊंगा जो हमारे हिंदुस्तान से जुड़ी हुई है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, थोड़ा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखिए, दरअसल होता क्या है कि ये जो माता हिंगलाज का मंदिर है ये बलूचिस्तान में है। हम जिनको हिंगलाज माता कहते हैं, बलूचिस्तान के लोग उनको नानी माता कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नानी माता मंदिर कहते हैं या नानी मंदिर कहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ नानी मंदिर उसको कहते हैं। और बलूचिस्तान में जो भी वहाँ ज़्यादातर जो है बलोच लोग रहते हैं, तो बलोच कौम के जो लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी वहाँ हैं। और सारे लोग वहाँ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वहाँ ना जाते हो। मुस्लिम भी वहाँ जाते हैं, हिंदू भी वहाँ जाते हैं, बलोच वहाँ जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वहाँ की व्यवस्था का ध्यान रखना है, वहाँ की साफ सफाई का ध्यान रखना है, मंदिर की सेवा पूजा करना है, मंदिर को सुरक्षा देना है, ये सारी चीज़ें वहाँ बलूचिस्तान के जो हमारे बलोच भाई हैं वो करते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर स्थिति देखें तो बलोच भाई बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। अगर देखा जाए तो इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अगर आप उनके बारे में जानने की कोशिश करोगे तो आपकी भी आंखें भर आएंगी। और वो चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में भारत हमारी मदद करे। देखिए, पूरा मैं आपको बताता हूँ। दरअसल होता क्या है, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल पूरा वाकया क्या है। होता क्या है, बात है 15 अगस्त 1947 की, जब हमारे देश को आज़ादी मिली। ठीक उसके एक दिन पहले ये डिसाइड हो गया था कि अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान के दो टुकड़े होंगे, एक पाकिस्तान और एक भारत। मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने कहा कि हमें अलग देश चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन होता क्या है कि पाकिस्तान की सीमा जहाँ से दी गई थी, उस सीमा के किनारे से, जो पाकिस्तान का बॉर्डर था, बॉर्डर के किनारे से एक छोटा सा जो है रियासत थी। देखो, उस टाइम रियासतें हुआ करती थी, रजवाड़े हुआ करते थे। तो एक रियासत थी जो थी बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान एक अलग रियासत हुआ करती थी, वो किसी में शामिल नहीं हुआ था। होता क्या है कि जब 15 अगस्त 1947 को जब दोनों देशों को आज़ादी मिली, भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हो गए, तो साथ में बलूचिस्तान भी आज़ाद हो गया। अंग्रेजों का जो भी शासन था सारा कुछ यहाँ से खत्म हो गया और पूरी तरह जो है सब लोग आज़ाद हो चुके। अब होता क्या है कि आज़ादी के बलूचिस्तान वाले खुद बताते हैं कि आज़ादी के ठीक 13 या 17 दिन, मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, लेकिन 13 या 17 दिन, सिर्फ 13 या 17 दिन वो लोग आज़ाद रहे। और 13 और 17 दिन के बाद पाकिस्तान ने उन पर चढ़ाई कर दी, उन पर हमला कर दिया और उनके राजा को बंदी बना लिया और ज़बरदस्ती उन पर जो है एक ट्रीटी साइन करवाई गई और उसको जो है बलूचिस्तान को अपने पाकिस्तान में मिला लिया ज़बरदस्ती से। चलिए ठीक है, आपने मिला लिया, लेकिन अगर आपने उसको पाकिस्तान में मिला लिया तो एक देश के प्रधानमंत्री का या एक देश के राजा का या देश का जो भी मुखिया है, उसका फर्ज बनता है कि वो अपने पूरे देश की, पूरे आवाम की चिंता करे।
उनके सुख दुख में उनके साथ रहे, उनकी परेशानियों में उनकी मदद करे। पूरे देश की जो जिम्मेदारी बनती है वो सबको बराबर एक समान मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार थी, पाकिस्तान की सरकार ने उसी टाइम से इनके साथ एक सौतेला व्यवहार शुरू कर दिया। और ये उनके साथ उसी टाइम हुआ जब आज़ाद हुए थे वो लोग। उसके 17 दिन बाद वो फिर से गुलामी की, अंग्रेजों की गुलामी से तो बच गए, लेकिन पाकिस्तान की गुलामी में वो फिर से जकड़ गए। और उस दिन से लेकर कुछ दिन तक उन्होंने देखा कि चलिए ठीक है, हम किसी के साथ मिलकर रहें, अगर हमको सारी सुख सुविधाएं आराम मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान सरकार ने क्या किया, सबसे खास उनकी नजर रहती थी जो कि उनका पंजाब प्रांत है। पंजाब प्रांत जो है उस पर उनकी विशेष नजर रहती है। सरकारी नौकरी पंजाब प्रांत वालों को मिलती है, आर्मी में नौकरी पंजाब प्रांत वालों को मिलती है, अन्य जगह जो भी नौकरियां हैं वो पंजाब प्रांत वालों को मिलती हैं। सारी सुख सुविधाएं हैं, पेयजल, नल जल, बिजली सुविधा, जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं सिर्फ पंजाब प्रांत को दी जाती हैं। बाकी का इनका सिंध प्रांत है वो परेशान है, खैबर पख्तूनख्वा है वो परेशान है, तो बलूचिस्तान है वो परेशान है। और खास तौर पे बलूचिस्तान पर तो इन्होंने बिल्कुल ध्यान देना ही बंद कर दिया। बलूचिस्तान के हालात इतने बुरे हो गए कि भुखमरी जैसी स्थिति बन गई। अब तो सरकार से कुछ भी बोलने का, हम अगर परेशान है, कोई दिक्कत है तो सरकार से बोलने का हक हमारा बनता है। लेकिन सबसे बुरा क्या हुआ कि जब सरकार के खिलाफ उन्होंने कोई आवाज उठाई, खिलाफ आवाज क्या उठाना, अगर अपना हक भी उन लोगों ने मांगा, अगर सरकार से अपना हक उनने मांगा तो उसके लिए भी उनको प्रताड़ित किया गया, उनको दंडित किया गया। जबरदस्ती उन्हें जब भी आवाज उठाई अपना हक मांगने के लिए, उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जेलों में ठूस दिया गया। ये अन्याय उनके साथ उस टाइम से ही शुरू हो गया। धीरे धीरे करके जहां तक बर्दाश्त करने की हद थी उन लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब बात बर्दाश्त के बाहर हो गई, बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो लोग बगावत पर उतर आए। आज ये स्थिति है, बलूचिस्तान पूरी तरह जो है एकदम खिलाफ हो गया है। और बलूचिस्तान ने कह दिया था कि आपने हमको गुलाम बनाया था, हम आपकी आज़ादी का हिस्सा नहीं थे, हम स्वतंत्र थे, आपने हमको गुलाम बनाया, लेकिन अब हम आपकी गुलामी नहीं सहेंगे, अब हम अपना एक अलग से आज़ाद देश बनाएंगे। और वो आज़ादी की आवाज़ उठाने लगे और उन्होंने विद्रोह भी कर दिया। बराबर जो है उनकी लड़ाई पाकिस्तान आर्मी के साथ चलती रहती है। और आज की स्थिति अगर देखी जाए तो ये स्थिति है कि पूरा बलूचिस्तान एकदम से खिलाफ हो गया है। इसकी एक और भी बड़ी वजह थी कि पाकिस्तान के अंदर खनन के जो साधन हैं, बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जैसे कि सोना है, तांबा है, पीतल है, ये सारे खनन के जितने माध्यम हैं वो सारे माध्यम बलूचिस्तान में। और ये लोग वहां से सारे खनन निकालते हैं, पूरा लाके इधर लाते हैं, उसको विक्रय करते हैं। उससे आमदनी जो होती है उससे ज़्यादातर लाभ दिया जाता है आर्मी को, कुछ आतंकवादी संगठनों को, और इसके बाद जो बचता है वो नेता मंत्री खा जाते हैं। और उसके बाद भी जो बचता है वो मिलता है पंजाब प्रांत को। बलूचिस्तान की तरफ किसी की एक बार भी नजर नहीं आती है। उनके क्षेत्र से सारा खनन करके ये लोग लाते हैं और अपना ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। और वो लोग परेशान हैं कि अगर वो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो उनके नागरिकों को वहां से जो भी लोग हैं उनको उठा के ले जाया जाता है और उनको ले जाके जेल में बंद कर दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को जो ज्यादा आवाज उठाता है उसको गोली मार दी जाती है, उनकी बहन बेटियों को उठा के ले जाया जाता। और ये एक सबसे दर्दनाक बात है कि किसी के माँ बाप के सामने अगर उनकी कोई बहन बेटियों को उठा के ले जाता है तो वो आदमी, उसको क्या लगेगा कि अगर मैं अपने परिवार की भी, अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकता हूँ तो ऐसी जिंदगी से मेरा मर जाना बेहतर है। और एक मरने वाला आदमी जब मरने की सोचता है तो वो सोचता है कि मैं इतनी आसानी से क्यों मरूं, जिसकी वजह से मैं इस स्थिति में आया हूं उसको ही क्यों ना निपटा के जाऊं। और यही सोच आज बलूचिस्तान के लोगों के अंदर पनप गई है। और आज उन लोगों ने एक बहुत बड़ा संगठन बना लिया है जिस संगठन का नाम है BLA, शॉर्ट में उसको BLA बोलते हैं। उसकी जिसका जो है वो पूरा नाम उन लोगों ने रखा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। एक आर्मी टाइप की, एक फौज, जैसे एक देश का सारा संगठन होता है, सारी चीजें होती हैं, ऐसा उन लोगों ने बना लिया है। अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं और आए दिन उनकी झड़प उनसे होती रहती है। जो कि पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की सरकार है, उनसे आए दिन झड़प होती रहती है। वहाँ के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे पुलिस प्रशासन को उन्होंने खदेड़ दिया, मार मार के सेना को खदेड़ दिया। कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं
कि जहाँ ना तो आर्मी है ना पुलिस है, पूरा कब्जा बलूचिस्तान वालों का है। तो जो VLA है उसका पूरा कब्जा है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात सुनने में आई है, और ये बात सब लोगों को गौर से सुनना है, विशेष गौर से सुनना, और हो सके तो ये बात जितना हो सके ये वीडियो एक दूसरे के साथ शेयर करते रहना, ताकि ये बात पूरी दुनिया की नज़र में आना चाहिए। क्यों कि बलूचिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया है, सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। क्यों कि उनकी आवाज़, वो जो आवाज़ उठा रहे हैं, वो आवाज़ कहीं बाहर ना जा पाए बाहर। क्योंकि हम सोशल मीडिया पर जब वीडियो अपलोड करते हैं पूरी दुनिया उसको देखती है, लेकिन उनके अकाउंट बंद कर दिए हैं, उनका इंटरनेट बंद कर दिया है, ताकि उनकी आवाज़ किसी तक ना पहुंचे। और वो बार बार इस बात का जो है आग्रह कर रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा, भारत हमारी मदद करे। किसी भी तरह भारत इतना बड़ा देश है कि अगर वो आवाज़ उठाएगा तो निश्चित है कि उसकी सुनवाई होगी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसकी सुनवाई होगी और हम आज़ाद हो जाएंगे। अब मैं वो मुद्दा बताता हूँ। वो मुद्दा क्या है जिस पर आपको विशेष गौर करना है? वो मुद्दा ये है कि जैसे हम लोग पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे इधर आते हैं, हम उनको आतंकवादी बोलते हैं। वो हैं आतंकवादी, इसलिए हम आतंकवादी बोलते हैं। और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना उनका समर्थन करती है, उनका सपोर्ट करती है, उनको सुरक्षा देती है। वो हैं आतंकवादी। लेकिन ये पाकिस्तान की जो सरकार है और पाकिस्तान की आर्मी है, ये बलूचिस्तान वालों को आतंकवादी कहते हैं। ये कहते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर नहीं है। वो कहते हैं हम फ्रीडम फाइटर हैं, हम अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना कहती है कि ये फ्रीडम फाइटर नहीं है, ये आतंकवादी हैं। वो इनको आतंकवादी घोषित कर चुके हैं अपनी भाषा में। हालांकि दुनिया की नज़र में तो वो फ्रीडम फाइटर हैं कि अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना ये कहती है कि ये आतंकवादी हैं। और इस आतंकवाद से निपटने के लिए अब हम कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस बात को गौर करना है कि अब पाकिस्तान सरकार कुछ ना कुछ जो है बड़ा करने वाली है बलूचिस्तान के साथ। और इस मुद्दे को जो है हम लोगों को इतना फैलाना है कि ये इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाए, पूरे देशों तक, दुनिया के हर देश तक पहुंच जाए कि ये पाकिस्तान का ही एक प्रांत है बलूचिस्तान, जिसके साथ पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है। क्यों कि ये कभी भी एक बड़ा नरसंहार कर सकते हैं, वहाँ मिसाइल दाग सकते हैं, वहाँ ड्रोन से अटैक कर सकते हैं, वहाँ गोला बारूद से कर सकते हैं, वहाँ तोपों से कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से ये वहाँ एक बड़ा हमला कर सकते हैं। तो इस चीज़ से जो है एक बड़ा नरसंहार वहाँ हो सकता है। तो इस चीज़ की जो है चर्चा पूरी दुनिया में होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होना चाहिए, ताकि हमारे बलोच भाइयों को सपोर्ट मिले। और एक बलोच भाइयों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी बलोच भाई तक मेरा ये वीडियो पहुँचे वो गौर से इस बात को सुने। देखिए, हर किसी के साथ कोई ना कोई मजबूरी होती है। आप कहते हो कि हिंदुस्तान हमारी सहायता नहीं कर रहा है, हमें मदद नहीं दे रहा है। देखिए, हर देश की कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं, एक सीमा होती है, उससे बढ़कर कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जवाब देना होता है। तो ऐसी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप पाकिस्तान का हिस्सा हो जो कि प्रतिबंधित है, तो हम लोग वहाँ जाकर आपकी मदद नहीं कर सकते। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी हमसे हो सकता है वो हम कोशिश कर रहे हैं बराबर। और हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान आज़ाद हो, और भगवान करेगा तो निश्चित है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान आज़ाद होगा और आप भी चैन और अमन की ज़िंदगी जियोगे। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को और अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए। हो सके तो बलोच भाइयों को जितना हो सके समर्थन दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।